नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र टू सीरीज का प्रैक्टिस सेट छठवां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के सामान्य जानकारी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चरक इसका सही जवाब है। कनिष्क प्रथम के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक और चरक जैसे आयुर्वेद चिकित्सक रहते थे। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण काल में। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मियाँ तानसेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज अमरकोट के किले में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर इसका सही जवाब है। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 12 है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी सिंह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75(1). अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क प्रमुख हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्कन ट्राइब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115,
आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। तो समुद्री जल का औसतन खारापन कितने % होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरिडा जल संधि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, परंतु अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120। बिटकॉइन क्या है दोस्तों? आपको राइट आंसर देना है। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से अवमूल्यन का इनमें से कौन सा अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना अवमूल्यन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937 में उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्रजभूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है और ये पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्ध नृत्य पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। बटेश्वर यमुना नदी के तट पर आगरा जनपद में स्थित है। यह पशु मेला के लिए भी जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आगरा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला एक मेला है जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127। दिए गए विकल्पों में से गलत मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज से संबंधित है। ऑप्शन बी दिया गया है सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज है। ऑप्शन सी है कुशीनगर पडरौना से संबंधित है। ऑप्शन डी है कौशाम्बी वैशाली। तो दोस्तों आपको
इसमें गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी आपका चयन करना है। तो इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी वैशाली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। इसका मुख्यालय मंझनपुर में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण जिला है। यह बौद्धों व जैनों का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्राचीन काल में यह जिला वत्स महान जनपद के राजा उदयन की राजधानी थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं सही मिलान दिया गया है। अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है और कुशीनगर का पडरौना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 128। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20.23%। अगला क्वेश्चन नंबर 129। कैलिस्टो एम्प्टी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉन्ट है। कैलिस्टो एम्प्टी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के फॉन्ट हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 130। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ISP। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल। अगला क्वेश्चन नंबर 132। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कैश डेटा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कैश डेटा क्या होता है दोस्तों? कैश डेटा से तात्पर्य ऐसे डेटा से है जो अस्थायी होता है और जिसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। यह आकार में बहुत छोटी होती है लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 134। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लोहा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 136। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आइसोटोप। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। इसका प्रमुख घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पेलाग्रा। पेलाग्रा त्वचा दाद एक त्वचा रोग है जो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। इस रोग में मुंह, गला, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे पैदा हो जाते हैं। विटामिन B3 जल में घुलनशील विटामिन है जो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियों आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 140। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 है। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जोरहाट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जोरहाट असम में भारत का पहला 99.999% शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया है। इस संयंत्र की स्थापना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों में रोजगार के लिए भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। जून 2022 में उच्चतम न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 147 है। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिमी घाट इसका सही जवाब है। भारत एक ऐसा देश है जो जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध देशों के कुल स्तनधारियों का लगभग 7.6% और पक्षियों का लगभग 12.6%, सरीसृपों की लगभग 6.2% और उभयचरों की लगभग 4.4% आबादी है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा तो दोस्तों आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम के अलावा एक प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी राइट आंसर है समुद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त मौर्य के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है कादम्बरी के लेखक दिए गए ऑप्शंस में से कौन है।
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाणभट्ट हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं दोस्तों। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबरनामा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो तारीख फिरोजशाही के लेखक बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी इसका सही जवाब है। जियाउद्दीन बरनी 1285 से 1357 ईस्वी तक एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख फिरोजशाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो दोस्तों आपको बताना है अवध का प्रथम नवाब इनमें से कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सआदत खां था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जी.के. गोखले, ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है वीर सावरकर, ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वीर सावरकर इसका सही जवाब है दोस्तों। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ की थी। सावरकर 1906 ईस्वी में लंदन गए थे। इसी दौरान उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी जो कि मेजनी के विचारक से प्रेरित थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है मद्रास। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई इसका सही जवाब है। 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम ने के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इस यूनियन के पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 108। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो किस सन में फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1931 इसका सही जवाब है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर सडेंड केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110।
को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? किसको किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यपाल इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की जो शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतनी जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन नंबर 111। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 67 ख में, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान का उल्लेख है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए दिया गया है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राज्य वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य विधानसभा का अध्यक्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन ए है अरी, ऑप्शन बी है खंडित, ऑप्शन सी है वृक्षनुमा, ऑप्शन डी है जालीदार। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या द्रुमाकृति अफवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृतियों का निर्माण करती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? दोस्तों आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे खादर व बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खादर नवीन जलोढ़क है जबकि बांगर पुराना जलोढ़क है। भारत के लगभग 40% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो दोस्तों आपको बताना है सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रिगर या रेगुर मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूरजमुखी की खेती के लिए रेगुर या काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। सूरजमुखी की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, परंतु रबी मौसम में सूरजमुखी को वर्टिसोल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रिगर या रेगुर मिट्टी। इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116। गोथार्ड वेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों गोथार्ड वेस सुरंग किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब है। गोथार्ड वेस सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी तथा सबसे गहरी रेलवे सुरंग है। यह 57 किलोमीटर लंबी है और इसने जापान की सिकान रेलवे सुरंग को पीछे छोड़ा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117। किस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं? तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों दून्स यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर
सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है दुनिया की सबसे तंग घाटी इनमें से कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दुनिया की सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैन्यन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी की द ग्रैंड कैन्यन के नाम से जाना जाता है। द ग्रैंड कैन्यन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द ग्रैंड कैन्यन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्य बैंक सबसे अधिक उधार प्रदान करती है। तो वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया। 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। दोस्तों तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों बताना है आपको नाबार्ड का पूरा नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा सही। तो नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। दोस्तों इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यह बैंक मुंबई में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे परीक्षा बांध जिला झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बेतवा नदी पर बनाया गया है और इस नदी पर सुकमा डुकमा बांध, राजघाट बांध तथा माता टीला बांध भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बेतवा, ऑप्शन सी राइट आंसर है बेतवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो बताना है दोस्तों, ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है गाजीपुर, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। तो इसका सही जवाब गाजीपुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है गाजीपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के शोध में समर्पित एक प्रमुख संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संस्था के केंद्र के अनुसार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई। यह वर्तमान चंदौली जिले में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंदौली इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक विश्वविद्यालय, या पहले कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था।
कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के विभाजन से हुई। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कोल्हापुर के मराठा राजा शाहू चतुर्थ के नाम पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय रख दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, बीएचयू किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है बीएचयू किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीएचयू का पूरा नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी टेराबाइट की, ऑप्शन सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 8 बिट में 1 बाइट होता है दोस्तों, 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी C#। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है दोस्तों, और बाकी सभी जो हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, विंडोज साउंड फाइल का आपको एक्सटेंशन बताना है दोस्तों। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है, क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन .wav होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, .wav वाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर में चुंबकीय क्षेत्र को कम करने और चुंबकीय भंडारण पर रखे गए डेटा को नष्ट करने की प्रक्रिया को डिगॉस कहते हैं दोस्तों। डिगॉस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डिगॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, 1943 में JW माचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ENIAC इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम इसका सही जवाब है। विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है, जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136,
गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी पात्र के आयतन और आकार के अनुरूप इनके अणु पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 दोस्तों, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वायु में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है दोस्तों। हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने पर अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दूध होता है, फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमेटोट्रोपिन हो जाएगा, सोमेटोट्रोपिन इसका सही जवाब है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, चीनी और वसा, चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बायां निलय मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। यह प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में हनले लद्दाख में स्थापित किया जाएगा और इस सेंचुरी की स्थापना का कार्य आगामी 3 महीनों में पूरा होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत का पहला डिजिटल स्कूल लॉन्च किया है। इस प्रकार का क्लास ऑनलाइन होगा और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान भी ऑनलाइन शेयर किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके 13 से 18 वर्ष की आयु के छात्र स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ को जुलाई 2022 में गीता गोपीनाथ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। रघुराम रंजन पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियन को प्रदान किया गया है, और जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीलमणि फुकन जूनियर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 2 मई 2022 को
केरल में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर 7वीं बार जीता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 146, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मार्च 2022 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन नंबर 147, पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सलमान खुर्शीद इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 148, प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो आपको बताना है दोस्तों प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे और इनका पूरा नाम था ब्रज मोहन नाथ मिश्रा। तो आप बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, कालका विंदा दीन घराना से संबंधित थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.4 वर्ग किलोमीटर। मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 103, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांदार शाह इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1506 गुरु नानक देव का जन्म। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो ऑप्शन है ये मेल नहीं खाता है, क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में गुजरावाला जिले के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र कांड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। अगला क्वेश्चन नंबर 107, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भागना थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो किस सन में की थी दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फरवरी 1919 से इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 109,
स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो इस पद पर 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहे थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं शामिल होते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? दोस्तों तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, किसे लहरदार भूमि और रेतीली भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो इनमें से कौन सी लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फव्वारा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है जीविका कृषि, ऑप्शन बी है मिनिमलिज्म खेती, कोटा खेती, ऑप्शन डी है संस्थागत खेती। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जीविका कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वर्ष 1960 में स्थापित यह केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मनीला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, पटाखा किस देश की मुद्रा है? दोस्तों तो ऑप्शन ए है पनामा, ऑप्शन बी है लाओस, और ऑप्शन सी है मकाऊ, ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन सी मकाऊ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है, कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन इसका सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है, इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी फैशन डिजाइनिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी स्थापना लखनऊ में वर्ष 1983 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन बी अमनगढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अमनगढ़ में अवस्थित है। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किया गया था और इसे वर्ष 2012 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में तक निवास करती है दोस्तों, और ये हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। यह किरात वंश से संबंधित जनजाति है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एक मात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ललितपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ के बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है चित्रकूट, ऑप्शन डी है सुल्तानपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकूट। इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 128, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर माउस का आविष्कार अमेरिका के डगलस एंगलबर्ट द्वारा किया गया था। प्रारंभ में माउस लकड़ी का बना होता था दोस्तों, ये भी जानकारी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डगलस एंगलबर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 130, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है Ctrl+V। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+V। अगला क्वेश्चन नंबर 131, विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैकओएस और लाइनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं दोस्तों? तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, MS ऑफिस। MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, और MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 134, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, सही मिलान की पहचान करें दोस्तों। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही मिलान की पहचान करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्लोरीन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 137,
संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है दोस्तों? चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरिसेला विषाणु होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक के कारण परागज ज्वर होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 140 है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कवक के द्वारा पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14,500। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, नवंबर 2021 में कौन से देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है? तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बारबाडोस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, I-20 U-20 समूह में कौन देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 146 है, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईगा स्विएटेक इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीना शेट्टी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था दोस्तों। वन्य जीवों के तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया था और इस अधिनियम में लगभग 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है गिरवन, ऑप्शन बी है कान्हा, ऑप्शन सी है कार्बेट पार्क, ऑप्शन डी है दुधवा। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको सही आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भीमबेटका इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको चयन करना है।
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 9 इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान को माना जाता है, तो भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है संघीय, ऑप्शन बी है एकात्मक, ऑप्शन सी है संसदीय, ऑप्शन डी है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 111 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किनके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आपको बताना है दोस्तों, अनुच्छेद 324 और 329 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनाव से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकटक झील। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है दोस्तों, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ढाल ज्वालामुखी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मोमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे भूकंप कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, और तीसरा हो जाएगा सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन 4 है, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120,
सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है दोस्तों? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बलिया, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का है। सामान्यतः कपास की फसल व्यापक तौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कपास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। या लखनऊ की काशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। इस शैली की शुरुआत मुगल काल से हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुगल सराय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंकाली टीला उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। 1888 से 91 ईस्वी के मध्य हुई खुदाई में यहाँ से प्रसिद्ध जैन स्तूप प्राप्त हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आदिम पुरुषों द्वारा चाक या गहरे लाल रंग से बने पाषाण युगीन चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में साथ ही विंध्य पर्वतमाला में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल जेड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोटस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है दोस्तों। जबकि कोबोल, फोर्ट्रान और पास्कल ये सभी प्रोग्रामिंग भाषा हैं। ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है दोस्तों, लोटस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनपुट डिवाइस का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर के घटकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। और जबकि दूसरी और अगर हम बात करें तो मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर
प्लॉटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य है। तो दोस्तों बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का पूर्ण रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और यह यूनिट गणितीय तथा तार्किक संसाधनों हेतु प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट पीटीपी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैखिक संवेग का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, धवन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग पाउडर या धवन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है और इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल्टवाइज एक रासायनिक यौगिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, मिलान करें, मिलान करना है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का पहला, चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे ओटाइस दिया गया है, ओटाइस का ऑप्शन 2 से हो जाएगा, कान होता है, कान से संबंधित हो जाएगा। और सेकंड में दिया गया एनसेफ्लाइटिस, एनसेफ्लाइटिस का 4 से मिलान हो जाएगा, दिमाग से। लेरिंगाइटिस का जो संबंध है वो गला से हो जाएगा और हेपेटाइटिस का जो संबंध है वो यकृत से हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हमारे भोजन से प्राप्त होने वाला आहार प्रोटीन घटक मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि और मरम्मत के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वॉलवॉक्स, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। इसके कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है और ये गोलाकार होते हैं। इनमें प्रजनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, जून 2022 में राष्ट्रमंडल के
अध्यक्षों की 26वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। जून 2022 में राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्ष की 26वीं शिखर बैठक रवांडा के किगाली में आयोजित हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है, किगाली में हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 142। भारत में कब से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जुलाई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 144 है। मई 2022 में किसने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सुमन के बेरी, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 145। डायमंड लीग फाइनल 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का नाम क्या है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है। किसे 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश महाना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 147। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 148। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको बताना है दोस्तों भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1963 में, और 1963 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1963 नहीं दोस्तों 1936 में, 1936 में हुई थी इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा 1936। और 1936 में हाली नेशनल पार्क के रूप में इसको जाना जाता था, और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ष 1973 में दोस्तों 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है 1973 में, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी हाईली नेशनल पार्क की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150 है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है और यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1980 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से, तो क्वेश्चन नंबर 101 है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है रायदास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रभावती गुप्त, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां,
ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? तो दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए, जस्टिस रनाडे इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद घोष इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्प्रेषण इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फातिमा बीबी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5 इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा साहिली स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम इसका सही जवाब हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा नदी ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। ग्रेनाडा स्थित है, तो दोस्तों आपको बताना है ग्रेनाडा कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरेबियन सागर में ग्रेनाडा स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तेल के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए दिया गया है, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समझ सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी है, यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। ऑप्शन तीसरा दिया गया, यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों।
तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्धित SLR इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में कौन एक द्रवता अनुपात है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चालू अनुपात को द्रवता अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले स्थान पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गाजियाबाद। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बारहसिंगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारस। उत्तर प्रदेश राज्य का सारस पक्षी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बरेली शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हमला सतह, अटैक सरफेस कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फैक्स मशीन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1024। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर देना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अभ्रक सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, एथिलीन ग्लाइकोन को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर, तो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, उससे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है। ऑप्शन सी है यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, विटामिन B1 थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है?
तो ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है बेरी बेरी, ऑप्शन सी है रतौंधी, ऑप्शन डी है फेलाग्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी विटामिन बी एंड सी वसा में घुलनशील नहीं है, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है झेलम, ऑप्शन डी है सतलुज। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है अनुष्का गौर, ऑप्शन बी है कनिका शर्मा, ऑप्शन डी है सी है अंजलि पाठक, ऑप्शन डी है दिविता रॉय। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी दिविता रॉय, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रणबीर सिंह को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा रणबीर सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अग्निपथ योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, भारत में पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है गोवा। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु में। भारत में पहले सीवीड पार्क की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की जाएगी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है कक्षकारण, ऑप्शन डी है दंडकारण्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सुंदरवन, इसका सही जवाब है।